उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर के सियासत गर्म है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ बीजेपी की संगठन बैठक में भी वो हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले योगी उत्तर प्रदेश में मंडलवार विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सीएम योगी अपने दिल्ली दौरे के दौरान किस किस से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा सीएम योगी केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। इसे लेकर के सीएम योगी भी एक्टिव मोड में है। सीएम लगातार मंडल वाइज कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। 24 जुलाई मुरादाबाद और बरेली मंडल में पहुंचेंगे। 25 जुलाई मेरठ और प्रयागराज मंडल पहुंचे और आज लखनऊ मंडल में मौजूदगी रही। यानी लगातार 24, 25 और 26 को ये कार्यक्रम रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ का नॉन स्टॉप मंथन का दौर लगातार जारी है। सभी विधायक इस मीटिंग का हिस्सा रहे। ये जो मंथन अलग अलग मंडल में चला, सभी सांसदों की मौजूदगी रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव और इसके साथ ही आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें सारी जो तैयारियां हैं वो इस समय पूरी रखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, ताकि जमीनी फीडबैक आराम से ले सके। और इसी के लिए इसी एजेंडे के तहत इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। उपचुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। लखनऊ मंडल के साथ सीएम योगी का महामंथन लगातार चल रहा है। कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए उसके बाद बहुत जरूरी है कि बीजेपी जमीनी स्तर पर खुद को एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के साथ और आम लोगों के साथ जोड़ सके। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम योगी ने लखनऊ मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग का एजेंडा क्या था, मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे, पहले आपको ये भी बताते हैं। लखनऊ मंडल के साथ सीएम योगी का यह महामंथन हुआ। इसके साथ ही सभी विधायक, सभी सांसद, सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग का एजेंडा जमीनी फीडबैक लेना, उपचुनाव की रणनीति पर मंथन करना, कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, मुलाकात करना। अब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, जाहिर है कि इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों पर चर्चा होगी, साथ ही उपचुनाव पर भी मंथन होगा। ऐसे में सवाल है कि जब मोदी और योगी मिलेंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या बड़ी रणनीति बनेगी, क्योंकि ये नॉनस्टॉप मीटिंग्स चल रही हैं और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, ये यकीन कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन ये हो सकता है। अब जब ऐसा हुआ और जो नतीजे आए, उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर पर बीजेपी एक बार फिर से खुद को लेकर के जाए और उत्तर प्रदेश को समझे, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस होती है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्या एक बार फिर से रणनीति बनाते हुए अपने आप को मजबूती के साथ रखती है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मीटिंग का दौर, ये महामंथन लगातार जारी है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, हमने लगातार लोगों को ये दिखाया है और ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कैसे अब एक बार फिर से रणनीति बना रही है और जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जाहिर है आने वाले दिनों में जब उपचुनाव होंगे उसके लिए बहुत जरूरी है बीजेपी की पकड़ हो, लेकिन साथ में अदिति मैसेजिंग भी बहुत क्लियर होना चाहिए पूरे देश में कि उत्तर प्रदेश अभी भी बीजेपी के कब्जे में पूरी तरीके से है। उत्तर प्रदेश अभी भी बीजेपी के कब्जे में पूरी तरीके से तब ये मैसेज क्लियर होगा जब योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य हंसते मुस्कुराते फैसले लेते और बैठक में बैठे नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, और उसी का प्रयास जारी है। देखिए, अब बेसिक बात करते हैं खबरों की। आज योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भूपेंद्र चौधरी सभी दिल्ली में मौजूद होंगे और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ आज किस किस से मिलेंगे उसकी संभावनाएं ज़्यादा इसलिए हैं, जैसे कि जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबकी नजरें रहने वाली हैं प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक पे। आज इसलिए संभावनाएं ज़्यादा हैं क्योंकि कल सुबह से नीति आयोग की बैठक है
और वो लंबी चलेगी शाम तक। और कल शाम से या परसों बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी की सीएम्स कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम उसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो जाहिर तौर पे वो सबसे फीजिबल टाइम नज़र आ रहा है, वो आज आ रहा है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मैसेज है उसे ठीक करना है। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यशैली है, प्रदेशों के साथ लेकर भी, और फिर अगर सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो तस्वीर मैं याद दिलाऊंगी जब योगी आदित्यनाथ थे, उनके कंधे पे हाथ रख के प्रधानमंत्री मोदी थे। मैं आपको 2022 के चुनाव का जिक्र कर रही हूँ। तो ऐसे में एक बार फिर ये मैसेज देना ज़रूरी है कि बड़े भाई प्रधानमंत्री मोदी और छोटे भाई योगी आदित्यनाथ की जिसे कह सकते हैं कि उनकी लीडरशिप पे चुनाव होने हैं। लेकिन डिप्टी सीएम या फिर ये कह लें, अगर कास्ट समीकरण की बात करें तो राजपूत वर्ग से आते हैं योगी आदित्यनाथ, तो केशव प्रसाद मौर्य का जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उन सब के बीच में सब कुछ ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? पहला, अपने सत्ता संगठन के बीच में तालमेल, लेकिन उससे पहले सत्ता यानी कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच का तालमेल, ये एक सबसे प्रमुख चीज़ है जो ये अगले 2 दिन में होती नजर आ सकती है। खास तौर पे आज जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया जा सकता है अलोंग विथ चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा क्योंकि ये बात क्लियर कर दी जाएगी कि भले ही बयानबाजी आपने अलग अलग तरीके से की हो, लेकिन वो आप दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है और उससे नुकसान बीजेपी का हो रहा है। और बीजेपी चुनाव में तो नुकसान खा ही चुकी है, लेकिन अब संगठन के लिहाज से नुकसान नहीं खा सकती, क्योंकि उससे सीधा सीधा फायदा अखिलेश यादव को हो रहा है, राहुल गांधी को हो रहा है। ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, मैसेजिंग के लिहाज से। इसके अलावा सबकी नज़र ये है 2 चीज़ों पर, खास तौर पे उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली तक लाता है। ठीक वैसे ही दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से इसलिए जुड़ा हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष जो होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए जा रहे हैं, उस पे नजर है। ये बात सही नहीं है क्योंकि डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन जो ये चर्चाएं उठती हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष क्या केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जा सकता है, ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव होगा? क्या योगी आदित्यनाथ को एक्सेप्टेबल होगा? क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी? या फिर प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी का समय नवंबर में ख़त्म हो रहा है बतौर प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या योगी उसके लिए मान जाएंगे? तो ऐसे तमाम सवालों को आज समझा जाएगा, बातचीत होगी, क्लैरिटी होगी, और 2 टूक एक बात ये कह दी जाएगी कि सत्ता वर्सेस सत्ता नहीं हो सकता, सत्ता वर्सेस संगठन नहीं हो सकता भाजपा में। ऐसे में अगर 10 की 10 सीटों पर इन किसी भी चीजों का इम्पैक्ट आता है तो वो आलाकमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अदिति, हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी से, वो इससे पहले भी मिले, उसके बाद अचानक इस मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। क्या हम कह सकते हैं या ऐसा सोचा जा सकता है कि नेतृत्व को प्रूव करने की जरूरत योगी आदित्यनाथ को पड़ रही है? क्या क्योंकि हमने देखा है कि एक रस्साकशी का जो माहौल है बीजेपी वर्सेस योगी आदित्यनाथ में, देखिए जब वहां कार्यकारिणी बैठक हुई तब भी हमने देखा कि संघ को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, हम अति उत्साहित हो गए थे, यानी तमाम तरह की बातें। तो अब क्या ऐसा भी है कि अब एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ये प्रूव करना चाहते हैं बीजेपी के सामने भी कि नहीं, माहौल अभी भी वैसा ही है? देखिए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, आपने देखा होगा ये चर्चा आई थी कि महाराष्ट्र का जब चुनाव के नतीजे आए तो देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है, ये जिम्मेदारी लेते हुए कि चुनाव अच्छे नहीं गए। ठीक वैसे ही ऐसे भूपेंद्र चौधरी अभी मिलने आए थे, उन्होंने भी ये चर्चा आई थी कि इस्तीफे की पेशकश की है चुनाव की जिम्मेदारी लेते हुए। तो चुनाव के नतीजों की जिम्मेदारी सामूहिक है, उसमें दिल्ली ने कैसे कैंडिडेट्स उतारे हैं, किसकी सहमति थी। जब भी किसी नतीजों से लेकर अगर हम जिक्र कर रहे हैं, कोई भी इस तरह की स्थिति होती है तो गुटबाजी का इम्पैक्ट होता है, और बीजेपी अभी गुटबाजी का शिकार है। आलाकमान को उसको वो ठीक करना है। ये बात अलग है कि जब गुटबाजी होती है, कभी एक पलड़ा भारी होता है तो कभी दूसरा पलड़ा भारी होता है, उसमें खुद को प्रूफ करना पड़ जाता है, जो कि केशव प्रसाद मौर्य को भी करना होगा और वहीं योगी आदित्यनाथ को। कई बार बतौर प्रधानमंत्री हैं, जब बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको भी कई बार प्रूफ करना पड़ा था। 2002 के जब तमाम चीज़ें आई तो प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो प्रूफ किया था। और ऐसे क्योंकि 15 साल से जब हम ये कवर करते हैं, देखते हैं कि कई बार सवाल खड़े होते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा। जैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का जिक्र करें, उनके आने के बाद
लोकसभा के नतीजे नहीं आए थे, तो कई बार सवाल उठता है कि क्या उनकी वजह से उनके आने के बाद नतीजे, तो ये जिम्मेदारी किसी न किसी को, या तो पार्टी के अध्यक्ष को, संगठन के बड़े नेता को, या सत्ता के नेता को लेनी पड़ जाती है। और इस समय जो नज़र आ रहा है, योगी आदित्यनाथ को भी प्रूव करना पड़ रहा है, कन्विंस कहना सही नहीं है, आला कमान और यूपी को एक दूसरे से बातचीत करके समाधान निकालना होगा। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आगामी जो 10 सीटों पर उपचुनाव हैं उसमें अगर स्थिति ठीक नहीं होती तो फिर भारतीय जनता पार्टी को खुद को प्रूव करना पड़ेगा, और जो तमाम तरीके का परसेप्शन है वो खराब देश भर में होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली को बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने महाराष्ट्र के चुनाव हैं, जितने हरियाणा के, जितने झारखंड के। जी अच्छा, 10 सीटों पर जो उपचुनाव है अदिति, वहां पर इस समय समीकरण बनता हुआ कैसा नजर आ रहा है? क्या बीजेपी के फेवर में? क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में जो सीटें उत्तर प्रदेश की बीजेपी के फेवर में थी, वो भी उनसे छटक करके जो है वो सपा के खेमे में चली गई। क्या उत्तर प्रदेश में इस समय एक बार फिर से सपा मजबूत होती हुई नजर आ रही है? अगर जो खींचतान चल रही है किसी भी पार्टी की, जब कांग्रेस के अंदर खींचतान थी तो बीजेपी मजबूत हुई थी, जब कांग्रेस के अंदर खींचतान हुई तो आम आदमी पार्टी मजबूत हुई। अलग अलग की अगर रेफरेंस की बात करें, जब राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट में खींचतान हुई तो जाहिर तौर पर बीजेपी मजबूत हुई और बीजेपी विधानसभा में आई। तो जब भी पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है दूसरी पार्टी सामने की फायदा उठाती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि लोकसभा में ऐसा हुआ इसलिए विधानसभा में भी ऐसा होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अलग तरीके से होते हैं, विधानसभा के अलग तरीके से होते हैं। लोकसभा में लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं, विधानसभा में लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं। और यही बात योगी आदित्यनाथ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा में जो भी नतीजे आए हों वो एक अलग परसेप्शन के थे, विधानसभा के नतीजे अलग परसेप्शन के होंगे। लेकिन 100 बातों की एक बात ये है शिखा कि जरूरी ये है कि दिल्ली और यूपी संगठन और दोनों के सत्ता को मिलजुल कर ये करना होगा कि फिलहाल जो आपस में गुटबाजी है वो ना दिखे, उससे अखिलेश यादव और कांग्रेस को फायदा हो रहा है, वो ना हो। और अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो इन 10 सीटों पे भी कामयाबी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जहां ओबीसी SC ST की राजनीति चल रही है वहां नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों की राजनीति कर रहे हैं, जो कि जाति समीकरण से बहुत ऊपर है। जब आप लाभार्थियों की राजनीति करते हैं तो एक अलग वोट बैंक हो जाता है वो। इसलिए जरूरी है कि सत्ता संगठन में तालमेल हो, दिल्ली और उत्तर प्रदेश बीजेपी में तालमेल हो। और तालमेल अदिति जरूरी दोनों डिप्टी सीएम के बीच भी है, सीएम के साथ। ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी में अब तक हमने देखा है, और हमने जब भी चर्चा प्योर पॉलिटिक्स में की है तो हमने कहा कि बीजेपी को अगर कोई भी चीज संगठित रखती है वो है डिसिप्लिन। क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये डिसिप्लिन टूटा है या फिर टूट रहा है? इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए। मुझे याद है जब 2014 में यूपीए सरकार हारी थी और एनडीए सरकार आई थी, यानी कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी और बीजेपी सरकार में आई थी, तो कांग्रेस के अंदर स्वर निकल के आ रहे थे, लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। फिर क्योंकि वह गांधी परिवार का डिसिप्लिन था, 2019 आया, उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं हुआ। ऐसे में जब जब भी आंकड़े कमाते हैं, और यहाँ तो स्थिति वैसी नहीं है, 240 भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं, उसके बावजूद जब उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 65 का आंकड़ा था वहाँ पर जो सीटें कम हुई हैं 36, 37, वहाँ पर जाहिर तौर पे स्वर निकल के आएंगे। ये एक रूल है पॉलिटिक्स का, और ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं है। जब जब आंकड़े गिरते हैं, स्वर निकलते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, एक गुट दूसरे पे हावी होता है, दूसरा गुट दूसरे पे आरोप लगा रहा होता है, और यही डिसिप्लिन बीजेपी कर रहा है कि वो इसको कंट्रोल करे, जो इस बार कम कंट्रोल हुआ। और यही बात है जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री जी की कि वो इसको बहुत खूबसूरती से अगर कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, और शायद उसकी कवायद अगले 2-3 दिन में होगी, क्योंकि जब जब जहाँ जहाँ आंकड़े कम होंगे उस पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, जैसा मैंने 2014, 2019 का जिक्र किया। और वहीं आपने आम आदमी पार्टी का देखा, जैसे ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर जब सवाल उठने लगे तो आम आदमी पार्टी भी बिखरने लगी। तो जब जब इस तरह की पॉलिटिकल वीकनेस आती है तो पार्टी के अंदर खींचतान होनी स्वाभाविक सी हो जाती है। जी
अच्छा अदिति, इंडिया गठबंधन का हाल क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि हमने देखा कि कई राज्य से कि आप बंगाल ले लीजिए, वहाँ पे कहा गया कि भले हम लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन व्हेन इट इज़ अबाउट आपका विधानसभा चुनाव तो वो अलग अलग हो करके लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या सेंटिमेंट बाय इन लार्ज ऐसा ही नजर आ रहा है? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है शिखा, क्योंकि सपा के जो वर्कर्स हैं वो एक बात ज़रूर महसूस कर रहे हैं, जो बीजेपी भांप चुकी है, और जैसे ही सब कुछ ठीक होगा बीजेपी इसका प्रचार पुरजोर तरीके से करेगी। ये जो 10 सीटें हैं यहाँ पे सपा का अच्छा प्रभाव है, और सब कुछ सीटों पर कांग्रेस का भी है, लेकिन सपा का ज़्यादा प्रभाव है। सपा के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट बैंक कांग्रेस को शिफ्ट होता है, और वो वर्कर जो ये सोच रहा होता है सालों साल कि अब वो चुनाव लड़ेगा, वो सीट अलायंस में फिर कांग्रेस पे कुर्बान होती है। तो ये कहीं ना कहीं इशू है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए ना ही सपा और ना ही कांग्रेस के पास कोई विकल्प है, और इसी ना विकल्प होने के चलते, एब्सेंस ऑफ ऑप्शन के चलते, लोकसभा में भी सपा कांग्रेस साथ आए हैं और इस बार भी साथ आएंगे। सवाल ये उठता है कि जब सीट शेयरिंग होगी तब कौन कितना बड़ा भाई बनने की कोशिश करता है या कौन कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा होगा कि सपा को बार बार ये याद दिलाया जाए कि आपके हक की सीट, आपके हक का वोट कांग्रेस कहीं मार के ना ले जाए और आपका भविष्य कहीं खतरे में ना रह जाए, जिससे कि एकजुटता में कहीं ना कहीं दरार आए। ये सबसे बड़ी रणनीति बीजेपी की होगी, और यही सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन की है। अगर इंडिया गठबंधन 7 चुनाव लड़ते हैं दोनों मिलकर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती है, पर उस 7 चुनाव लड़ने में एब्सोल्यूट एकजुटता की जरूरत है। अब वो देखना होगा कि वो क्रैक कहीं बीजेपी को ना मिल जाए। फिलहाल इंडिया गठबंधन की रणनीति ये है कि वो चुप हैं, अपने कैंडिडेट्स पर काम कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की आपसी गुटबाजी ही हमारी मदद है। बीजेपी की आपसी गुटबाजी के चलते हमें इन 10 सीटों पर लीड मिलेगी, ऐसा इंडिया गठबंधन चुप होके देख रही है तमाशा। जी अदिति, हम डिटेल में अपने दर्शकों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कहाँ किस मंडल में जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, किसकी मौजूदगी होगी। अब जब आलाकमान से मुलाकात होगी, कहने का मतलब जब प्रधानमंत्री मोदी जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, गृह मंत्री से मिलेंगे योगी, तो क्या शीर्ष नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ कंफर्टेबल करने में कि योगी उस समय होंगे, क्या वो कंफर्टेबल होंगे जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जितना फीडबैक, जैसे भूपेंद्र चौधरी भी फीडबैक लेकर आए थे, खुद मौर्य भी फीडबैक लेकर आए थे, पर योगी आदित्यनाथ ज़बरदस्त फीडबैक का एक जिसे बोलते हैं पोथा वो लेकर आ रहे हैं। चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हो, सपा के वोट बैंक पर हो, या कांग्रेस के वोट बैंक को लेकर हो, या भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक गिरा है तो किस क्षेत्र में गिरा है। अगर जो पूर्वोत्तर का जो पूर्वी इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहाँ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, अयोध्या में, तो एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग रिपोर्ट ला रहे हैं। दूसरा, संगठन क्या सोचता है, संगठन की क्या कमी है, सत्ता में अभी क्या चीज़ ठीक नहीं है, और इसके साथ साथ उन 10 सीटों के लिए ये 5 कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, और उन 10 सीटों पर किस किस नेता का प्रचार की ज़रूरत है, इन 10 सीटों पर कौन सी भाजपा का अपर एज है, कौन सा लोअर एंड है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज चर्चा होगी, और साथ ही ये भी होगा कि अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश भाजपा दोनों मिलकर ऐसा क्या करें जो संगठन को मजबूती दे और इस चुनाव में वो जो परसेप्शन बन गया है उत्तर प्रदेश को लेकर वो बदल सके। तो आज बहुत अगर बैठक होगी तो फिर वो आगामी भी होगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो योगी आदित्यनाथ रखना चाहते होंगे, चाहे फिर वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हों, चाहे फिर वो एनालिसिस को लेकर हों, चाहे फिर वो किसका वोट कम हुआ उसको लेकर हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की जो शिकायत आई है उसको लेकर हों, ब्यूरोक्रेसी को लेकर हों। ऐसे तमाम मुद्दों पर आज टेबल टॉक प्रधानमंत्री जी के साथ होगी, और अगर जेपी नड्डा से मिलेंगे तो जाहिर तौर पे संगठन को लेकर चर्चा संभव है। चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और इस खबर के विश्लेषण के लिए।